So question number 5 is for your practice students. I hope you are preparing the summary now. Once the summary is ready, then further solution is very easy. So stop the recording and try to make a summary of this. Whether your answers are correct or not. सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है, प्रॉफिट गेन बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम अ चेयर एंड अ टेबल ₹2 and 10। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये प्रॉफिट किसके साथ अटैच है? ये अटैच है चेयर एंड टेबल के साथ। तो चेयर एंड टेबल को हमें x1 एंड x2 एज्यूम करना पड़ेगा, वो रहेंगे हमारे डिसीजन वेरिएबल्स। चेयर एंड टेबल, चेयर के लिए x1 और टेबल के लिए x2। प्रॉफिट पर यूनिट, टेबल का 2 एंड चेयर का ₹2 सॉरी एंड टेबल का ₹10। Let's make the further summary. Furniture manufacturer makes two products, chairs and tables. Processing of these products is done on two types of machine, machine A and machine B. Chair requires 2 hours on machine type A. मशीन टाइप ए के लिए कितना चेयर लेती है आवर्स? 2 hours एंड 6 hours ऑन मशीन टाइप बी। चेयर कितना लेती है मशीन टाइप बी के लिए? 6 hours। नेक्स्ट, a table requires 5 hours on machine type A, 5 hours, and no time on machine type B, no time मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे dash। There are 16 hours per day available, availability दिया है मतलब maximum limit दिया है on machine type A, 16 hours machine A के लिए, max कितना बोला है उन्होंने? 16 hours, and 30 hours per day on machine type B, मशीन टाइप बी के लिए मैक्सिमम 30 आवर्स। हो गया समरी रेडी स्टूडेंट्स। डिसीजन वेरिएबल्स क्या रहेंगे? लेट x1 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ चेयर टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, एंड लेट x2 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टेबल टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 10x2, करेक्ट। और दो कंस्ट्रेंट्स बनेंगे मशीन ए का और मशीन बी का। एक मशीन ए का कंस्टेंट क्या बनेगा? 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 16, और मशीन बी का कंस्टेंट क्या बनेगा? 6x1 लेस देन इक्वल टू 30। x2 आएगा ही नहीं बिकॉज डैश है। हो गया। एंड नॉन नेगेटिविटी तो कॉमन ही है, x1 एंड x2 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मैंने रफ फॉर्म में आपको बता दे दिया, आपको प्रेजेंटेशन तो पता ही है, एक बार समरी बनने के बाद ऐसे किया जाता है। ओके, इसको मतलब ऐसे बोल रहे हो 6x1 प्लस 0x2, राइट? हाँ ऐसे लिख सकते हो ना आप, 0x2 लेस देन इक्वल टू 30। 0 इंटू x2 0 आएगा, तो लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मशीन बी का कंस्ट्रक्ट, फाइन। नेक्स्ट वन, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का समरी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं थोड़ा आपको एक स्मॉल हिंट दूंगा, रिक्वायर्ड नहीं है बट इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट दो आर्टिकल है, और क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन मतलब लेबर मैन, एंड दूसरा क्या लिखा है वहाँ पे, कुछ ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है।
दूसरा तो मशीन का है डेटा। ठीक है, इसका एक समरी बनाइए स्टूडेंट्स। लेट्स सी हु विल मेक दिस समरी करेक्ट and do let me know once your summary is ready students. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट में कहा है उन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंड थिंग मैंने फाइंड आउट किया, ये प्रॉफिट किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, दिया है उन्होंने, प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल ए इज ₹50 एंड आर्टिकल बी इज 40। तो आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। सो मैं आर्टिकल के हिसाब से समरी बनाऊंगा। आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। आर्टिकल ए को मैं x1 एज्यूम करूंगा, आर्टिकल बी को x2 एज्यूम करूंगा। एंड लेट मी राइट प्रॉफिट हियर, प्रॉफिट पर यूनिट। द प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल इज ₹50 एंड दैट ऑन ईच आर्टिकल ऑफ बी इज ₹40। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया स्टूडेंट्स मुझे। मैक्स z इज इक्वल टू 50x1 प्लस 40x2. Okay, let's read the sum further. XYZ factory manufactures two articles A and B. To manufacture article A, a certain machine has to work for 1.5 hours. So I will say machine hours का ये limitation है। machine hours क्या कह रहे हैं, कितना, 1.5 hours. And in addition, a craftsman, craftsman मतलब labor man, craftsman has to work for 2 hours. To manufacture article B, the machine has to be work for 2.5 hours. So machine के केस में मैंने लिख दिया 2.5. And in addition, the craftsman has to work for 1.5 hours. In a week, factory can avail of 80 hours. Availability बताया है 80 hours of machine time. machine के कितने घंटे अवेलेबल है, अवेलेबल है इसलिए वर्ड यूज किया मैक्सिमम 80 hours. And 70 hours of craftsman time, labor hours maximum available 70 hours. आगे का डेटा तो हमने ऑलरेडी टैबुलेट कर दिया स्टूडेंट्स। ये बन गया हमारे दो कंस्ट्रेंट्स, 1.5x1 प्लस 2.5x2 लेस देन इक्वल टू 80, 2x1 प्लस 1.5x2 लेस देन इक्वल टू 70। नॉन नेगेटिविटी x1 comma x2 has to be greater than equal to 0. क्लियर है स्टूडेंट्स? आज के लिए काफ़ी है ये। एक सम देता हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ओके, एक ही सम, आप बाद में आराम से सॉल्व करना। 7th वन तो अभी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस के लिए 7th 8। लेट मी चेक द डिफिकल्टी लेवल फर्स्ट। Question number 11 is a very small question, you can try. Then thinking of one more question which we have left. Yes, third one you can definitely try. थर्ड वन एंड 11th सम स्टूडेंट्स, ये दोनों आई होप आप समरी रेडी करोगे स्टूडेंट्स। थर्ड एंड 11th सम दोनों होमवर्क के लिए है। सो कल अपना ये एलपीपी फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस हाउ मेनी, 1 2 3 4 क्वेश्चंस पेंडिंग है, कल हो जाएंगे और ये होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड एंड 11th सम ये दोनों होमवर्क के लिए लीजिए स्टूडेंट्स। एंड नाउ वी विल वाइंड अप। इंक्रीमेंट, हाँ बोल। हमारा मैच भी बोला है सर पर्सनली। हाँ बोल, थोड़ा बैक बोल, थाम जरा।
Okay, students, so let's wind up now. You can leave the lecture.